हम लोग पिछले क्लास में ये डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना शुरू किए थे ना, ये वाला पढ़े थे। चलो यहीं शुरू करेंगे। मतलब हम लोग क्या समझना है आज, डीएनए का रेप्लिकेशन। बात समझो ध्यान से दोस्तों, दिमाग खोल के समझना, नहीं बात समझ नहीं आएगा। पहली बात तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या क्या बताए थे। डीएनए से डीएनए बनेगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। मतलब जब किसी चीज की कॉपी बनेगी मतलब वो रेप्लिकेट हो रहा है ना। और डीएनए से आरएनए बन क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। और जब प्रोटीन बन क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन, है ना। देखो डीएनए था सबसे ज्यादा स्टेबल था, मतलब सबसे ज्यादा क्या मतलब आरएनए और डीएनए में ज्यादा स्टेबल कौन था, डीएनए। और अनस्टेबल कौन था, आरएनए। अगर आरएनए अनस्टेबल होगा तो इसका मतलब वही प्रोटीन बना पाएगा, और डीएनए स्टेबल होता तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, है ना। लेकिन मेन जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। तो अब देखो हमको आज ये बात पूरा समझना है कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसका रेप्लिकेशन कैसा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी बहुत सारी कॉपी बनेगी, है ना। एक मेन डीएनए है, जैसा तुमको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखो ये डीएनए है, ये ऐसा डीएनए था, ये देखो ऐसे ओपन होके एक कॉपी इधर और एक कॉपी इधर बन गई। तो इसको क्या बोला, देखो यहाँ एक था, एक से क्या बन गया, दो बन गया। तो इसको क्या बोला गया, रेप्लिकेशन, है ना। अब एक से दो जब बनेगा तो कैसे, पहले बात तो इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो वाटसन क्रिक है, इन्होंने एक बात बताया था, जो डीएनए होता है जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो हमेशा वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल शो करता है। और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का मतलब ये होता है, देखो एक उसमें एक वर्ड है कंजर्वेशन, है ना। और सेमी मतलब हाफ, तो आधा कंजर्वेशन मतलब ये हुआ कि जैसे इस टर्म का मतलब ये होगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक डीएनए बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे एक डीएनए बनाया ऐसे ऐसे, ध्यान से बात को समझना। अगर हम कह लें कि इस डीएनए को रेप्लिकेट करके दो डीएनए बनाएंगे, तो इस डीएनए में से जो डीएनए बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो अगर हम इसको रेप्लिकेट करके दो डीएनए बनाना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, दोनों डीएनए। देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो ये डीएनए एक था, इस डीएनए से दूसरा जो डीएनए बना उसमें क्या है कि देखो ये रेड कलर वाला डीएनए था, दोनों रेड है। इसमें से जो डीएनए बना उसका हाफ पार्ट रेड है और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया, है ना। इसमें देखो जो दूसरा होना क्या है, ये आधा रेड है और आधा क्या बन गया, येलो आ गया। इसका मतलब देखा है तो ये जो पहले था उसमें से आधा बचा है, इसका मतलब वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। बात समझ गया ना। यानी डीएनए जब भी बनेगा तो वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से बनेगा, रेप्लिकेट होगा। मतलब एक किसका रहेगा, पहले वाले का, और जो दूसरा होगा किसका बनेगा, नया डीएनए फॉर्म होगा। उस बात को क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अब इधर देखो दूसरी बात, अब रेप्लिकेशन में जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो डीएनए के जिस स्ट्रेन से, जैसे यहां पे जो भी बनाए थे, देखो इसमें तुमको डबल स्ट्रेन दिखाई दे रहा है ना। एक जैसे इधर बात करेंगे तो मान लो इधर 5 प्राइम होगा इसका, और जब ये जाएगा तो इसका यहाँ पे 3 प्राइम, और मान लो इसका 3 होगा तो ये वाला क्या होगा, 5 होगा। तो इसमें डबल स्ट्रेन है। अब देखो डबल स्ट्रेन है तो इसमें से एक स्ट्रेन क्या होगा, सिंगल हो जाएगा। अब जो सिंगल स्ट्रेन है तो इसमें जो ये बात कह रहा है कि जिस वाले स्ट्रेन से नया डीएनए बनेगा उस डीएनए को टेम्पलेट स्ट्रेन बोलेंगे। बात समझ गए। जैसे जैसे यहां पे देखो, यहां पे ये दोनों डीएनए थे, इन दोनों को स्ट्रैंड को अलग कर दिए। अब एक मान लो ये वाला यहां आया, इससे दूसरा बना, तो जो ये वाला था इसका क्या कहलाएगा, टेम्पलेट डीएनए, और ये वाला क्या कहलाएगा, टेम्पलेट डीएनए। बात समझ गए ना। तो जिससे जो डीएनए नया बनेगा उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, और जो बन जाएगा वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ में डीएनए बनेगा। इतना बात समझे। अब देखो अगला, अब यहां पे ये बात हो, देखो एक रहेगा सेमी पेरेंटल में, अब जब बनेगा तो एक पेरेंटल रहेगा और एक क्या हो जाएगा, नया स्ट्रैंड बनेगा, तभी तो सेमी कंजर्वेटिव कहलाएगा, है ना। अब ये पूरा बात सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहता है। इसको कौन बोला था, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल पढ़ेंगे ना इसको, 1958 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इनकी यह सुंदर सुंदर तस्वीरें यहाँ पे रखी गई हैं।
तो क्या है, ये तुमको क्या नजर आ रहा है, सुंदर नहीं, समझ गए, ये बात थी। अब देखो आगे, अब यहां पे देखो ध्यान समझो, अभी जो हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए पढ़ेंगे उसका एक एक्सपेरिमेंट करके उसको समझा गया था। वो हम उसको कैसे समझेंगे, हाँ वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए जो रेप्लिकेट होता है वो कैसे बनता है, उसको हमको एक एक्सपेरिमेंट करके हम उसको प्रूव किए थे। अब उसको पहले जैसे मान लो, उसको प्रूव करने से पहले हमें एक बात ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखो, ध्यान से बात को समझना, नहीं समझ नहीं आएगा अभी। देखो डीएनए होता देखो ऐसा ऐसा है ना, डीएनए ऐसा ऐसा होता है, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, इसके कॉइल को अनकॉइल करके सीधा कर दे रहे हैं। जिसे कि हमको समझाना है ना, तो हम इसको कैसे बना दे रहे हैं, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। जो डीएनए का ये जो बैकबोन है किससे मिलके बनेगा, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप दोनों मिला क्या बनाएगा, बैकबोन। और इसमें ये जो जुड़ेगा, ये क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, ऐसे जुड़ता जाएगा। बात समझ गए ना। अब सोचो जब ये, अच्छा जब डीएनए से डीएनए बनता है तो सिंगल स्ट्रैंड इसलिए होता है क्योंकि ये डबल रहेगा तो दूसरा वाला डीएनए इससे आके मिल नहीं पाएगा। तो देखो ये जो बना हुआ हम तारे मान लो इसको ये डीएनए है। अब ये दोनों डीएनए, इसको जो एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करने के लिए इसको एक अलग से मार्किंग किया गया। जैसे हमने एक मार्क किया है, रेड कलर बना दिया है, बात समझ रहे हो ना। जैसे मान लो जब इससे डीएनए से डीएनए बनेगा तो, और अगर इससे दो डीएनए इस तरह से बन जाए, देखो एक ये बन जाए, एक अगर ऐसा डीएनए बन जाता, ऐसा ऐसा दोनों, इन दोनों डीएनए को देख के दोनों क्या लग रहा है, ये दोनों सेम ही है, मतलब इसमें कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। ये भी रेड है, ये भी रेड है, मतलब सब कुछ दोनों सेम है। इसका मतलब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड नहीं, ये पूरा इसी का कॉपी बन गया है ना। लेकिन इसको सेमी कंजर्वेटिव मोड समझने के लिए हमको इसका कलर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये कलर चेंज होता है तो कोई वायर यहां नहीं है, उसको समझाते हैं। चलो ठीक है, देखो जैसे मान लो ये, जब ऐसे मान लो ये कॉइलिंग रहता है तो ये क्या करेगा, पहले ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसे बीच से कटेगा। इसका जब मैकेनिज्म समझाएंगे तो पूरा डिटेल आएगा, लेकिन पहले यहां समझो, इसको कट जाएगा। जब ये कटेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रेन दिखेगा। इसको तुम क्या करो ना, इसको ऐसे पकड़ के से खींच दो। जब ये खींचोगे तो कुछ तो तुमको ये कुछ ऐसा नजर आने लग जाएगा, ऐसा। ये क्या हो गया, ओपन हो गया सॉरी। जब ये ओपन हो गया तो अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसे ओपन करके ये पूरा खुल जाएगा। और जानते हो ये इधर से, इसमें क्या है कि ये ऐसा नहीं होता कि एक बार ऐसे ओपन होगा और दूसरा तब जाके बनेगा। ये क्या होगा कि ऐसे ओपन होता जाएगा और यहां से उसका दूसरा स्ट्रैंड बनता चला जाएगा, और ये ऐसे ओपन हो जाएगा और पूरा दो डीएनए बन जाएगा। बस समझ गए ना। तो इस तरह से बनेगा, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग इसको जो अलग अलग मार्किंग करके समझाना चाहते हैं वो ऐसे है कि हम क्या किए, हम पहले इसको क्या कर लिए, इससे एक स्ट्रैंड बना लिए। मतलब ये जो दोनों था, मान लो इधर 5 था, इधर 3 था, इधर 3 था और इधर क्या था, 5 है। अब हम पहले मान लो इसको ले आए, इसको अलग कर दिए, एक को एकदम ध्यान समझना, ये 5 वाला और ये 3 वाला। अब इस वाले को भी इधर कहीं रख दिए, यहां पे। इसमें क्या था, इधर 3 था और उधर क्या है, 5 है। अब सोचो इन दोनों के बीच में दूरियां क्यों बढ़ी, इन दोनों के बीच में दूरियां क्यों बढ़ी, सुनो ध्यान से। देखो जैसे मान लो कोई दो लोग हैं, मतलब रह रहे हैं बहुत दिन से, अगर उनके बीच में कोई तीसरा आएगा तो पक्का ये क्या होगा, ऐसा होगा। आप सुनो ध्यान से, जो तीसरा आता है ना, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है, इतना जालिम है ये, SSB, इन दोनों को विचारों को अलग कर देता है। तो जो अभी हम बता रहे थे कि जो वो कॉइलिंग को ऐसे ओपन करता है, उसमें एक एंजाइम आता है, इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन वो क्या करता है, इन दोनों को डबल देखा नहीं जाता तो उसको सिंगल कर दिया। बस समझ गए ना। आप फिर जानते हो जब इसको वो अनकॉइल करता है ना, ध्यान समझना, जब उसको वो अनकॉइल करता है तो उसके बीच में वो प्रोटीन घुसता चला जाता है और उसको धीरे धीरे क्या कर देगा, अनकॉइल। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इस प्रयास में रहते हैं कि अगर ये एंजाइम गया तो हम फिर से कॉइलिंग कर लेंगे।
लेकिन वो जाता ही नहीं जब तक कि पूरा इसको अलग नहीं कर देगा। बात समझ गए ना? तो वो जैसे जैसे इसके अंदर जाएगा इसको अलग करता चला जाएगा, और जब ये अलग होगा तो कुछ ऐसा स्टैंड बन जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे अब इसका अलग हो गया, अब जब पूरा अलग कर दिया तब इसको चैन आ गया, ठीक है अब हमारा काम हो गया। अब एसएसबी का काम खत्म। अब दूसरा एंजाइम आएगा, अब इसको क्या करेगा, अब कहेगा अच्छा तुम भी सिंगल हो गए, मान लो ये भी सिंगल हो गया। अच्छा मान लो हम कह रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल थे, मान लो हस्बैंड वाइफ थे मान लो। अब देखो अब इसका जो अलग हुआ मतलब क्या होगा, इसमें डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स हो गया तो कहेगा यार मान लो ये हस्बैंड था तो ये नई पत्नी ढूंढेगा, और ये मान लो पत्नी थी तो नया हस्बैंड ढूंढेगा। हाँ मतलब वही। अब देखो इधर से अब जब ढूंढेगा तो नहीं, वो नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है। अब देखो इधर से, अब ध्यान सुनो, अब जब इसको ढूंढेगा तो ये कुछ ऐसा ढूंढा, दिखाई दिया, ये कुछ क्या किया, कुछ ये ऐसा ढूंढा, और मान लो ये ढूंढा और ये अगला दूसरा ढूंढ ली, ये भी कुछ ऐसा ढूंढ ली। समझ गए? अब देखो अब इनका फिर से क्या हो गया, मतलब इनका फिर से जोड़ा बन गया, मतलब दोबारा शादी हो गई। तो अब देखो इससे क्या तुमको दिखाई दे रहा ना कि जो इसमें थी वो दूसरा इसमें आके जुड़ गया। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब सुनो ध्यान से इसको, ये तो हमने ऐसे यहाँ पे अलग अलग कलर कर दिया, तो क्योंकि हम लोग को टेक्नोलॉजी मिली है अलग अलग कलर कर दिए, लेकिन उस समय डीएनए को एक्सपेरिमेंट से हम वो कैसे प्रूव कर पाए कि जो हमने ये लिया है वो अलग अलग स्टैंड से जुड़ा है, जिसका आधा दूसरा है और आधा दूसरा है। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन लिया गया, ध्यान समझना, उस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया, नाइट्रोजन लिया गया। और नाइट्रोजन कौन सा लिया गया, हैवी नाइट्रोजन। समझ गए? देखो जैसे उस दिन बताया था ना कि वो जो पी फास्फोरस और सल्फर रेडियोएक्टिव लिया गया था, जिससे कि अगर नाइट्रोजन उसमें पाया जाए तो हमारे वाले से वो मैच ना करे, हम उसको समझ पाए, है ना, कि कौन सा नाइट्रोजन है। तो अब देखो अगर ऐसा लिया गया तो ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है, ये एक्सपेरिमेंट में हैवी नाइट्रोजन लिया गया। नाइट्रोजन का कितना होता है, मोस्टली नॉर्मली होता है 14, लेकिन कौन सा लिया गया, 15 का। अब एक 15 का लिया गया और एक 14 का, तो ये वाला क्या अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। अब इसको क्या किया गया, देखो इसको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका ये है कि इसको इन दोनों मतलब एक क्या बोलते हैं 15 में और 14 में इस डीएनए को डाल दिया गया। जब डाला गया तो डीएनए क्या करेगा, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा तो अगर हैवी नाइट्रोजन रहेगा तो उसके अंदर सारा कंटेंट कौन सा आ जाएगा, हैवी वाला। और अगर लाइट वाला रहेगा तो क्या आ जाएगा, लाइट वाला। बात समझ गए ना? मतलब इसमें देखो एक हैवी वाला ले लिया गया और एक लाइट वाला। समझ में आ रहा है बिल्कुल, ये लाइट वाला। अब इन दोनों को मिला दिया गया। जब इन दोनों को मिलाया गया तो देखो इसके अंदर, एक के अंदर हैवी था, एक के अंदर क्या था, लाइट था। अब मान लो ये क्या करेंगे, अब मान लो इनके अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। जब रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, तो अब इसमें क्या होगा, अब देखो उसके अंदर जो एंजाइम काम करेगा, पहले एसएसबी, तुम लोग के एनसीईआरटी में वो एंजाइम नहीं दिया गया है एसएसबी, लेकिन कभी कभी एक आध बार नीट में आया था पिछले, हालांकि अब नहीं आएगा। अब उसको जो है वो किया गया, तो उसके लिए ना एक सीजियम क्लोराइड नाम के एक डेंसिटी ग्रेडियंट यूज किया गया। देखो उसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये ऐसे, अगर हम एक ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लिए, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, इसमें ग्रेडियंट का मतलब होता है कि अगर बीच में एक दीवार डाल दो, एक उस तरफ और एक दूसरे तरफ, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं ना। जैसे बोले कि एक ऐसे बीच में कुछ डाल दिए, अब यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का बीच का कम, इधर का कम, तो बीच में जो बनता है ना उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। चाहे प्रेशर ग्रेडियंट हो, चाहे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, तो उसको सीजियम क्लोराइड नाम का ये सोल्यूशन लिया गया ग्रेडियंट बनाने के लिए, और इसका यूज किया गया उसी में एक हैवियर को और एक लाइटर डीएनए को। और इसका जब वो देखा गया तो कुछ तुम लोग को देखो ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये और दिखा गया, देखो ये क्या है, ये एक पेरेंटल डीएनए लिया गया, ध्यान समझना, ये पेरेंटल डीएनए लिया गया। अब जब इसको रखा गया किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए, तो अब ये क्या किया, इसका स्टैंड सिंगल हुआ। ये जो ये बाहर दिखाया जा रहा है, ये सारा इसके अंदर हो रहा है, क्योंकि डीएनए ऐसे बाहर थोड़ी दिखेगा कि लो इसको तोड़ के ऐसे डाल दो। ये बस समझने के लिए यहाँ पे दिया कि कैसे वो जुड़ता है, लेकिन वो कहाँ होगा, सारा ट्यूब के अंदर होगा।
अब इसके अंदर जो उसको सिंगल स्ट्रैंड करता है वो वाला एंजाइम डालेंगे, फिर जो उसको जोड़ता है वो वाला एंजाइम डालेंगे और डालें, उसको रखे और 20 मिनट बाद देखें। कितने मिनट बाद? 20 मिनट बाद। जब 20 मिनट बाद देखें तो देखो इससे एक से कितना हो गया? 2। अब यहां का रेशियो लगा लेना, मान लो 1 है तो 2 हुआ, तो 2 होगा तो 4 होगा। अब जितना होगा उतना उसके हिसाब से बनेगा। बात समझ रहे हो ना? तो यहां 1 था, देखो यहां दिखाई दे रहा ना कि देखो इसमें पूरा रेड था, इसमें देखो एक स्टैंड रेड है और दूसरा क्या हो गया? दूसरा आ गया, कोई ग्रीन आ गया, जो भी आया। अब ये जो हुआ ये 20 मिनट बाद हुआ। बात समझ गए ना? ये कितना मिनट हुआ? 20 मिनट बाद जो डीएनए आया वो आया इस टाइप, मतलब एक था जो क्या बोलते हैं हैवियर डीएनए और एक जो लाइट डीएनए मिलाया, उसके बीच में ग्रिड बना। अब 20 में बाद कितने बना? 2 बना। तो 2 बना तो इसके बीच में एक ग्रेडियंट आएगा, है ना, जो उसके बीच में अंतर आएगा, एक आएगा केवल, क्योंकि एक इधर और एक इधर। अब ये तो 2 हैं, इन दोनों को भी क्या करा दिया गया? अगले 20 मिनट, मतलब अब इन दोनों को भी क्या करा दिया गया? फिर से रेप्लिकेट। ये फिर से रेप्लिकेशन किया तो इन 2 से कितना बनेगा? 4 बनेगा। अब देखो वो जो 4 बनेगा उसकी कहानी थोड़ा हम यहां पे पहले समझाते हैं, बात कोई मत करना। अब देखो जो 4 बना उसकी थोड़ी कहानी समझो, तब बात समझ आएगी। जैसे देखो यहां पे देखो, यहां पे ये कुछ ऐसा था, पहले ये जो था जिसका रेप्लिकेशन होना है, ये एक ऐसा था। इसको जब 20 मिनट बाद देखा गया तो ये कुछ ऐसा दिखाई दिया। ऐसा, और एक इसमें और बना, ऐसा बन गया। कितने मिनट बाद? ये मान लो 20 मिनट बाद, है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर हम इसको मतलब अब इसमें जो आया वो कैसा आया? सेमी कंजर्वेटिव। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। बस समझ रहे हो ना? अब इसको सोचो रेप्लिकेट करेंगे तो अब जो ये खुलेगा तो एक तरफ रेड और एक तरफ व्हाइट दोनों हो जाएगा, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पे देखो, यहां पे जैसे ये था, देखो एक तरफ रेड हो जाएगा और एक तरफ व्हाइट हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया कि ये वाला तो जो है 2 तो सेम ही बन गया, जैसा था वैसा ही बन जाए। जो कैसे बना? जैसे मान लो ये वाला बनाए, मान लो हम अभी क्या किए? अभी रेड वाले जो पहला रेड था, अभी हम इसमें से रेड को बाहर निकाल दिए। देखो इससे क्या, किसको बाहर निकाल दिए? रेड को बाहर निकाल दिए, और इस वाले को भी रेड को बाहर निकाल दिए। बात समझ गए ना? अब जब ये रेड बाहर निकला तो पक्का जब ये दूसरे से जुड़ेगा तो वो कौन कौन सा रहेगा? व्हाइट वाला रहेगा। और डीएनए डैमेज हो गया है, ये ऐसा हो गया। देखो अब ये जो 2 बना, अब ये देखो जो रेड वाला, सुनो ध्यान से, जो इससे रेड वाला निकला वो तो कैसा रहेगा? ऐसा दिखेगा। अब देखो, अब इसमें से जो व्हाइट वाला आएगा, मान लो यहां छोटा बनाएंगे व्हाइट वाला, यहां व्हाइट वाला छोटा बना रहे हैं, ये ऐसा वाला और एक ये वाला व्हाइट। अब देखो ये व्हाइट ही था तो इसमें जो आएगा वो व्हाइट ही आएगा, जो दूसरा आया। बात समझ गए ना? तो इसमें देखो क्या क्या आएगा कि हाँ व्हाइट क्यों आएगा? क्यों? देखो क्योंकि ये वाला पेरेंटल था, जो ये था, ये क्या था? मेन पेरेंटल था। बात समझ गए ना? तो पेरेंटल में जो आया वो यही तो नया है। जो नया आया वो नया कौन सा टाइप है? व्हाइट टाइप है। तो अब नया केवल कौन है? व्हाइट है, और नया कोई दूसरा? हाँ, मतलब जो बना है वो केवल एक ही है, केवल ये व्हाइट तो हमने बनाया है, मतलब जो बनेगा नया केवल एक ही टाइप आया। तो एक इससे जुड़ा और एक इससे जुड़ा। अब जब इसका करेंगे तो उसमें जो नया व्हाइट था वो व्हाइट ही रहेगा। बस समझ गए ना? जो नया व्हाइट था वो नया ही रहेगा, जो ये पुराना रेड था उसके साथ एक और व्हाइट मिल जाएगा। हाँ ये पुराना हटा, ये वाला हटा। अब इसको सिंगल स्टैंड हो गया। जब सिंगल स्टैंड बनेगा तो जो रेड वाला था वो एक रिश्ता व्हाइट से किया, और जो मान लो व्हाइट था वो किसका कर दिया? व्हाइट व्हाइट कर दिया। तो दोनों क्या हो गया? अब इसमें क्या होगा? अब देखो इसमें दिखाई क्या दे रहा है कि अब इसमें एक बात और समझ सकते हैं। देखो यहां से क्या था? देखो ध्यान सुनो, ध्यान से समझो बात को। यहां क्या था? देखो ये रेड वाला था, यहां क्या दिखाई दिया? यहां पे ये रेड वाला था। इससे जो 20 मिनट बाद बना उसमें 2 कैसे थे? सेमी
पैरेंटल, ओ सॉरी सेमी कंडक्टिव टाइप थे। और इसमें से जो दो अगले बने, तो आप देखो इसमें भी तो वही सेमी कंजर्वेटिव है। देखो इसमें बना 4, टोटल 4 बना, 4 में से 2 क्या हैं, सेमी कंडक्टिव मोड के हैं, और जो 2 बने वो क्या हैं, नए हैं। मतलब ये देखो क्या है, आधा ये वाला है और आधा, मतलब देखा जाए तो यहां पे पेरेंटल ये था, यहां पेरेंटल क्या था, ये था, और यहां तो पेरेंटल ये कहलाएगा ना। अब इस पेरेंटल का भी आधा दिखना चाहिए, तो इसी का तो आधा ये दिखाई दे रहा है। जो 2 बने हैं दोनों क्या आ गए, दोनों नए आ गए। अब देखा जाए तो सेमी पेरेंटल, ओ सॉरी सेमी कंडक्टिव, इसका यहां से देखा जाएगा कि जो 2 यहां थे वो दोनों पेरेंटल ऐसे थे, तो ये दोनों पेरेंटल 2 तो सेम आए हैं, लेकिन 2 नए आ गए हैं। अब वो नया कैसे आया, बात समझ गए, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो तो ये अब ये क्या कहा, इसीलिए बोलते हैं इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बोलते हैं। तो जब डीएनए बनेगा, तो अब इसमें जो लिया गया था, अब देखो इसमें एक हैवी नाइट्रोजन वाला और एक लाइट नाइट्रोजन वाला, ये दोनों बनेगा। अब देखो ये काम भी इस ट्यूब में किया गया, ये काम भी इस ट्यूब में किया गया, और जब इसमें 4 बनेगा तो इसमें देखो एक बैंड बना था, इसमें डबल बनेगा, क्योंकि हाफ जो पेरेंटल वाला था उसका और एक जो नया आया उसका। बात समझ गए ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये किसी ट्यूब के अंदर हम डीएनए को डाल दिए, उसके अंदर एंजाइम डाल दिए, उसके अंदर जो जोड़ने वाला है काटने वाला सब डाल दिए, वो अपने आप होके अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। बस यहां पे हमको ये समझना है कि सेमी पेरेंटल। अब अच्छा अगर इसको आगे करेंगे, देखो आगे करेंगे तो फिर से वही डाटा आएगा, ये वाला पूरा पहले एक आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 नए मिलेंगे, तो वो भी आधा रहेगा। तो जितना भी करता जाएगा वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहलाएगा। यानी जब भी डीएनए बनेगा तो आधा तो पहले वाले का रहेगा, जो आधा बनेगा वो क्या आएगा, नया आएगा। वही तो है वेरिएशन, जो वेरिएशन आ रहा है वही तो आ रहा है। बात समझ गए ना। तो ये ऐसे होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं इसको कि ऐसे कैसे मिलने को मिलता है। अब यहां पे एक बात तुम लोग के, एक क्वेश्चन यहां समझ आता है। देखो एक क्वेश्चन आता है, जो ये वाला डीएनए बना है, इस डीएनए में दोनों स्ट्रैंड अलग अलग वैरायटी के, इसका मतलब इसको हम लोग हाइब्रिड बोल सकते हैं, बोलेंगे। जो यहां पे था वो हाइब्रिड नहीं था, इसका मतलब यहां पे हाइब्रिड नहीं था, यहां पे दोनों क्या आए, हाइब्रिड आए। लेकिन यहां पे जो 2 तो हाइब्रिड आए, लेकिन 2 है, ये दोनों हाइब्रिड कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। अरे इनका दोनों स्टैंड सेम है ना, इनका दोनों का स्टैंड सेम है ना, व्हाइट व्हाइट या ग्रीन ग्रीन, इसका भी ग्रीन इसका भी ग्रीन। तो अब देखा है, तो जब इससे 20 मिनट बाद जो रिजल्ट आया वो टोटल हाइब्रिड आया, और अगले 40 मिनट बाद जो रिजल्ट आया उसमें 50% हाइब्रिड आया और 50% सिमिलर आया। बात समझ गए ना। तो ये भी तो एक क्वेश्चन बना। और सेमी कंडक्टिव मॉडल कैसे, वो बात समझ गए बात को। तो ये एक्सपेरिमेंट करके इस बात को प्रूव किया इस एक्सपेरिमेंट से। अच्छा इसमें जो हैवी नाइट्रोजन और लाइट नाइट्रोजन लेने का मकसद यही था कि जिससे हमको समझ में आए कौन सा मेरा हैवी वाला है, कौन सा लाइट वाला है। बात समझ गए ना। ये तो हम तो यहाँ तो कलर बना दिए बढ़िया, ये वाला कलर बना दिए समझाने के लिए, लेकिन वो कलर तो वहां दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। बात समझ गए। किसी कोई पीड़ा परेशानी, चमक गया सबको, हाँ चलो, किसको नहीं चमका, अब इधर ध्यान दो। अब तुम लोग को ये बात पता थी कि जो डीएनए मिला था वो डीएनए कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम, और उसी क्रोमोसोम में तो डीएनए होता है। तो जैसे डीएनए होता है वैसे ही क्रोमोसोम भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पे, देखो ये था, देखो यहां था ये क्या था, दोनों सेम था। हेलो गाइस, इधर बात नहीं, मेरी बात सुनो ना, क्या बताओ, हम समझा देना। बोलो बोलो बोलो, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, आराम से शांत रहो। हाँ बोलो। हाँ आएगा, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ देखो सुनो ध्यान से एक बात। हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छी बात सोचे हो तुम। देखो
ये जो डीएनए का ये जो नया वेरिएंट आ रहा है उसका ये वो वाला वेरिएशन नहीं है जो कि हमको अगले उसमें सेल में डिवाइड करेगा। ये जो सेल के ये जो इसके अलग अलग कंटेंट है ये उसका मॉडल शो कर रहा है। देखो ये वेरिएशन तब आएगा जब मान लो कि दूसरी सेल का कंटेंट है। जैसे मान लो जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट बनता है तो आधा उसका रहता है आधा उसका रहता है। और एक बात और समझना है तो सुनो अब बता दे रहे हैं। देखो जैसे मान लो जब ये एक सेल नॉर्मल सेल है इसका हम पोलैरिटी लेवल समझ रहे हैं 2n है। देखो इस सेल में दो टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। बात समझ रहे हो? अगर देखो जब माइटोसिस होगा तो इससे दो सेल बनेगा और इन दोनों सेल का कंटेंट भी 2n और इसका भी 2n रहेगा। बस समझ गए ना? और अगर यही सेल है जब ये सेल में मियोसिस होगा और जब ये बनेगा तो अगर ये 2n रहेगा तो ये वाला n और ये वाला n हो जाएगा। बस समझ गए ना? तो ये अब ये जो दोनों n होगा अब ये इसका n और दूसरे का n जब मिलेगा तब वेरिएशन आएगा, क्योंकि माइटोसिस की प्रोसेस अलग है और मियोसिस की अलग है। ये क्लास नहीं, अब उसका टॉपिक लंबा है, उसको न समझ रहे हो तो उसको पढ़ाने में समझ लेगा कि माइटोसिस होता है तो कैसे सिमिलर रहते हैं और मियोसिस होता है तो कैसे अलग हो जाते हैं। बस समझ गए ना बात को? तो जब सेल की नॉर्मली ग्रोथ होगी तो उसमें माइटोसिस होता है, अब उसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब जैसे एक बात और देखो, जैसे याद करो, मान लो ये क्या है? ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, ये कैसा होगा? 2n होगा। अब जाइगोट जानते हो, जाइगोट के अंदर एक नेचर होता है टोटीपोटेंसी। क्या मतलब होता है बताए थे उसको? जाइगोट टोटीपोटेंसी मतलब होता है कि अगर ये जाइगोट कंडीशन में है, सुनो अभी तो केवल एक ही सेल है, जब अर्ली जाइगोट बना है तो केवल एक सेल होगा। अब ये डिवाइड करेगा 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे बनेगा। तो अभी सोचो एक सेल है, अब सोचो अभी इसका फेट डिसाइड नहीं है कि आगे चल के क्या बनाएगा। धीरे धीरे इसमें 4, 8, 16, 32 जब होता जाएगा तब ये सेल अलग अलग कंटेंट बनाना शुरू करेगा। बस समझ रहे हो ना? अब सोचो इसमें जो होगा क्या मियोसिस होगा, क्या माइटोसिस होगा? सारी सेल का डीएनए एकदम सेम रहेगा। हाँ, माइटोसिस जब होगा तो वेरिएशन कुछ नहीं आएगा, मतलब उसके अंदर जो 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 डीएनए यहां रहेगा वो डीएनए उसके अंदर भी रहेगा। बस माइटोसिस। अब इसके अंदर वेरिएशन जो आता है, अब डीएनए के अंदर देखो जो वेरिएशन आएगा, जैसे मान लो हमने कहा ये डीएनए क्रोमोसोम है, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, ये क्या है? ये डीएनए है। देखो ये डीएनए है, इसमें अलग अलग जीन है। हम बताएं कि हर एक डीएनए में हर एक जीन टाइप होता है। तो जैसा मेरा डीएनए एक सेल का है, जितना जीन उसमें है उतना ही जीन दूसरे सेल में होगा, उतना ही सब कुछ होगा। बस अभी एक चैप्टर अभी आगे टॉपिक मिलेगा कि जीन का रेगुलेशन, कौन जीन कहां एक्सप्रेस होगा उस बात को रेगुलेट करना है। बस वही सेम डीएनए सेम जीन सब स्थान पे सभी सेल में होगा। बस समझ गए ना? अब कोई कंफ्यूजन? अब देखो यही बात, देखो ये क्या है? ये क्रोमोसोम की बात कर रहा है, ये क्रोमैटिड वाला जो बात, ये देखो ऐसा अलग अलग इसको मिला के देखो, दिख रहा है ना? देखो इसमें जो बना दोनों अलग अलग थे, अब इसमें बना देखो ये एक एक्स्ट्रा, ये वाला दोनों सेम है, ये दोनों क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें देखो दिखाई दे रहा सेमी कंजर्वेशन मोड। अब बात समझ गए? कोई दिक्कत पीड़ा परेशानी? अब इसमें देख लो, इसमें यहां बात जो लिखा है, एक इसको क्या पढ़ेंगे? टेलर की टाइलर, अच्छा टेलर पढ़ेंगे, चलो इसको टेलर पढ़ लें। और ये उनकी बहुत सारे उनके सहपाठी थे जो 1958 में एक विसिया फावा, इसको फावा बीम बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है इसी पे एक्सपेरिमेंट करके इस बात को वो किए थे। और इन्होंने एक रेडियो एक्टिव थायमिडीन लिया था। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे ये हाइब्रिड नाइट्रोजन, बात नहीं, ये हाइब्रिड नाइट्रोजन नहीं लिए, ये रेडियो एक्टिव थायमिडीन लिए। अगर किसी चीज को रेडियो एक्टिव कर देंगे तो जो पहले जैसे होता है वैसा नहीं रहेगा या उससे ज्यादा हो जाएगा, तो उससे हमको समझने में याद रहेगा, मतलब सहूलियत रहेगी। और उसी बात से ये क्या करती है? डीएनए क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं डीएनए इन क्रोमोसोम वो भी कैसे होते हैं? सेमी कंजर्वेटिव से रेप्लिकेट होते हैं। समझ में कुछ आ रहा है? कुछ आ रहा होगा, आ रहा है ना? जहां नहीं आएगा बता देना, समझ गए? अब देखो, अब हमको जो पढ़ना है अभी तम है ना, अब हमको जो पढ़ना है, अब ये बात समझना है कि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, आधा आधा। अब हम उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म में वो शुरुआत कैसे होगा,
फिर वो अलग कैसे होगा, फिर वो जो दूसरे स्ट्रैंड बनेंगे वो जुड़ेंगे कैसे, बात समझ रहे हो ना। यहाँ पे तुमको कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये क्या है, डीएनए है, बात समझ गए। अब देखो जब डीएनए बनेगा, अब यहाँ पे एक हम डीएनए मान लो बना रहे हैं, देखो अभी ध्यान से समझिएगा। जो डीएनए का बेस पेयर होता है क्या, कितने टाइप होता है, 3, क्या क्या, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो होता है। अब बताओ हम यहाँ पे अच्छा सॉरी 4 चार 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 सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे क्या लिख दिए, टी जी टी टी जी सी ए टी ए टी, समझ गए। अब बताओ कोई सीक्वेंस, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए इतनी बात, अभी जी ये है तो जी लिखे तो हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, जो ATCG होता है इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, यही तो अलग अलग यूनिक नेचर है लोगों का। हाँ अब सुनो ना, हम बना देने काहे परेशान। ये देखो टी आएगा यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ ए आएगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ टी आएगा, ए आएगा, टी आएगा, जी आएगा, बन गया बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी चमक गया। देखो ये जो सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस तो लोगों को अलग करता है ना। जो ATCG हमने बोल दिया था, वो ATCG ऐसे क्रम में नहीं होता है, यही बात की फिंगरप्रिंटिंग होती है। जो फिंगरप्रिंटिंग होती है, डीएनए टेस्ट होता है, इसी बात का तो होता है कि हमारे का कैसा है और हमारे बच्चों कैसा होगा, और जो दूसरे के बच्चे हैं उनके कैसा होगा, यही तो सब कुछ अलग अलग कोड आता है, बात समझ गए ना। वैसे जानते हो लगभग 99% डीएनए सबका सेम है, केवल 1 या 5% में हम लोग का डिफरेंस है, उसी 5.5% में इतना सारा वेरिएशन है, बात समझ गए ना। सोचो जितने आदमी इस दुनिया में आए चले गए, जितने हैं चले जाएंगे, जितने आएंगे और चले जाएंगे, किसी का भी मैच नहीं करेगा। और सोचो उस 0.5 में, उसी 0.5 में इतना वेरिएशन है कि किसी का मैच नहीं करने वाला है, बात समझ गए ना। तो डीएनए, ह्यूमन का डीएनए लगभग सेम रहेगा सबका, जो परसेंटेज है बहुत कम है जिसमें कि वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर सोचो अगर ये डिफरेंस हो जाता तो ये इसका मतलब डीएनए क्या है, अनस्टेबल। आज रात में सोते ह्यूमन बन के, कल उठते तो कुत्ते बन जाते, बात समझ गए ना। अब देखो, अब ध्यान समझो, अरे क्या बोलने वाले, भुला दिए, क्या बोलने वाले थे, अच्छा सुनो आगे ध्यान सुनो। ये डीएनए बन गया, अब क्या करना है, शुरू करना है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होना है वो कहां से होना है। तो तुम लोग को देखो एक बार बताए थे, हम बताए थे ये कि ये डीएनए है, इसको ऐसे खींच दो तो इससे अलग स्ट्रैंड बनता जाएगा, लेकिन जानते हो ये खींचता उचता नहीं है ऐसे, ये क्या होता है, बीच से कटता है, और बीच से कटने के बाद वो डबल स्ट्रैंड शुरू होता है। अब देखो, अब याद करो, जब एक टी से जुड़ेगा कितने बॉन्ड होगा, 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 बात समझ गए ना, ऐसे जुड़ेगा। अब सोचो ये क्या करेगा ना, ये जब खुलता है, जब डीएनए की मैकेनिज्म शुरू होती है, क्या होता है, ये पहले ऐसे इसमें बबल बन जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे इस वाले इमेज से दिखाया गया है, ये वाला इमेज में, ये वाले में देखो, ये था, ये ऐसा था, ये देखो ऐसा बबल बना, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये ऐसे इस तरह, देखो ये था, ये ऐसे खींच गया, अब ये ऐसे, हाँ क्यों बना, वही तो बता रहे ना कि देखो ये, जिसे हमने क्या कहा, हाँ रेप्लिकेट होने के लिए हमने कहा कि ये जो ऐसे खोल दिए थे उसमें, तो एक्चुअली यहां से नहीं खुलता, ये ध्यान समझो, ये बीच से खुलता है। अब देखो बीच से कहां से खुलेगा, ये बीच को समझना है। अब सुनो, देखो सुनो ध्यान से, जैसे ये सी और जी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, मजबूत है, यहां से ये ओपन नहीं होगा। जहां इसको
ए और टी मिलेगा, ए और टी जहां मिलेगा वहां से ये बीच में ऐसे बबल बन जाएगा, और जब ये बनेगा तो कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। और फिर जानते हो ये बीच से ऐसे कट हो जाएगा, ये बीच से ऐसे कट जाएगा। तो अब जब ये कटेगा, जब ये ओपन हुआ फिर बीच से ऐसे कट गया, तब तुम लोग को ये क्या देखने को मिलेगा। अगर अब जैसे मान लो इसको हम अगर ऐसे कर देते पहले टी, अरे यार बड़ा वैसा बना दिए हैं, हाँ यहाँ चलो काट देते हैं। मान लो ये यहाँ से ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब फिर यहां से ये बीच से क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा। और जब ये कटेगा तो देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, और ये वाला ऐसे, और ये वाला ऐसे हो जाएगा ऐसे। अब इसको बीच से काट दिए, जब इसको काट दिए तो अब ये दिख रहा ना कि ये इसको क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। अभी तक तो ये क्या था, डबल स्टैंड था, अब इसको ओपन कर दिया गया। अब जैसे कट जाएगा तब आ जाएगा एसएसबी, इसके बीच में ऐसा जाता जाएगा और इनको क्या करता है, इसको ब्रेक करता जाएगा। बात समझ गया ना। अब इसके मीनिंग को थोड़ा समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, जहां से ये, अब ध्यान समझो, जहां से ये रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में ओरी बोलते हैं। बात समझ गया ना। हर जगह से नहीं रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, रेप्लिकेट करने में प्रायोरिटी उसको देगा जहां से बॉन्ड कमजोर होगा। समझ गया ना। ये तो तुम लोग जानते हो, वही से जीत पाओगे, जिससे कमजोर होगा तो बोलेगा इसको तो हमारे दाएं बाएं हाथ का खेला है। तो ऐसे देखो, जहां से ये रेप्लिकेट होना शुरू होगा उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओरी। अब देखो, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विथ वन ओरिजिन कॉल्ड रेप्लिकॉन। अगर कोई मतलब कोई डीएनए है उसके अंदर केवल एक ही ओरिजिन है तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकॉन। अब ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड अनवाइंड एंड सेपरेट बाय ब्रेकिंग द, वो दोनों किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ता है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड को लोड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेलिकेज। समझ गए ना। जो उसके बॉन्ड को तोड़ेगा वो क्या है, हेलिकेज नाम का एंजाइम है, वो तोड़ेगा। अब देखो, अब ये अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पॉइंट फॉर्म में ऐसे, मतलब ये वाई शेप का बन जाएगा। इसलिए जब इसको कट कर दिया जाएगा तो ये कुछ ऐसा वाई कैसे होता है, ऐसे ऐसे, ऐसा ये बन गया वाई। तो ये कुछ वाई शेप का ऐसा बन जाएगा। अब इसी बात को ये बता रहा है कि ये कुछ वाई शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्म। अब ये जो बना, देखो ये जो बना है, ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला, ये कट करने के बाद कहां गया, ये वाला, यही कहलाता है। देखो एक फॉर्क इधर बन गया, अब इधर बन गया। अब यहां पे देखो, अब याद करो, हो सकता है ये वाला 5 प्राइम रहा हो और ये वाला 3 रहा हो, और ये वाला 3 रहा हो और ये वाला 5 रहा हो। ये जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो अब इसमें जब बनेगा तो इसमें डबल स्टैंड, 2 स्टैंड का बनेगा। तो ये वाली बात हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। ये देखो ये देखो ये देखो, ये जा रहा है ना, ये हेलिकेज गया, इसके बॉन्ड को तोड़ता गया। एसएसबी आया, शुरू किया, उसको अनकॉइल करता चला गया, एसएसबी काम खत्म, ये हेलिकेज गया, कट कट तो उसके बॉन्ड को तोड़ता चला गया। कि अब दोबारा तुम, अरे तोड़ता तो कट करने बोलते हैं, तुम नहीं सुनूंगा कट कट, मतलब कोई अलग बात बोल दिया क्या। सब एक ही काट दिया। अब देखो इधर, देखो इधर ध्यान दो, देखो जब कुछ काट दिया तो कुछ ऐसा बना, काट देकर ऐसा बना। अब इस ज्यादा नहीं बोल रहे हम, बस अब सुनो ध्यान से, देखो अब इसको जब कट कर दिया गया तो देखो जो ये रेड वाला था, ध्यान सुनना, सब लोग सुन रहे हो, इधर इधर इधर, जो ये रेड वाला था ये पेरेंटल डीएनए था। जो रेड वाला था वो कैसा था, पेरेंटल। ये जो नया बना वो क्या बना, कोई कहीं से आया, मोड आया, हाइब्रिड बन गया।
अब देखो जो नया बना था, सॉरी जो पेरेंटल था उसका इधर वाला स्ट्रैंड क्या था, 3 प्राइम था जो यहाँ लिखा हुआ है, और इसका ये वाला क्या था 5, तो इसका अपोजिट यहाँ 5, उसका 3 का 5 और इसका 5 का 3 बनेगा। अब यहां पे ये डीएनए कहता है ठीक है तो हमको काट दिए, लेकिन जो आएगा वो हमेशा कैसे जुड़ेगा, 5 प्राइम से 3 की ओर। जो नया वाला जुड़ेगा वो 5 से 3 की ओर जुड़ेगा, 5 to 3 5। तो यहां दिखाई देखो, यहां अगर 3 था तो अब देखो अगर यहां 3 था तो यहां क्या जुड़ गया, 5 जुड़ा। अब ये 5 जुड़ा और ये ऐसे डीएनए बनाता चला जाएगा और बनाता चला जाएगा, इधर करता जाएगा, डीएनए बनता जाएगा। लेकिन इसका तो यहां 5 था, लेकिन वो क्या बोला है कि जो आएगा 5 प्राइम की ओर से आएगा, लेकिन यहां 5 है तो यहां तो 5 आएगा नहीं, तो अब इसको यहां से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर इसका ये 5 है तो यहां कहीं 3 होगा कि नहीं, यहां कहीं क्या होगा 3 होगा, क्योंकि 3 इसका इधर था। अगर हम इसको काट देते, तुम लोग 3 समझे यहां क्यों 3 आया, नहीं समझे ना। देखो इसको हम अब लिख के समझाएंगे। ये डीएनए बना, ये डीएनए बना, इस डीएनए का ये 5 था और ये 3 था और ये 3 था और ये वाला 5 था। बात समझे ध्यान से। अब इसमें क्या करना है, इसमें मान लो इसको काटा गया है यहां से, मान लो अब हम यहां से नया जोड़ना शुरू करेंगे। अब सोचो जब यहां से नया जोड़ना शुरू करेंगे तो हम कहें जो नया जुड़ेगा वो जुड़ेगा 5 से, मतलब उसका जो शुरुआती वाला इंड होगा वो 5 प्राइम इंड होगा। तो अगर जिधर 3 प्राइम इंड है अगर इधर से ऐसे चलेगा तो इसका मतलब इसका ये वाला 5 हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या था 3 था। अब सोचो यहां क्या है 5 है, अगर यहां जब 5 है तो जो ये वाला जुड़ेगा क्या ऐसे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये 5 है तो ये वाला 5 नहीं हो सकता, ये क्या होगा 3 होगा, जो कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। जब ये ऐसा नहीं होगा, जब ये ऐसा, अरे यार दोनों मिट गए, जब ये ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा। अब जब ये ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा कि इस वाले का 3 प्राइम इधर होगा, इसका 3 प्राइम किधर है, इधर है। अगर मान लो एक लंबी सी लाइन ले ले, अगर इसको इधर 5 मान ले और इसका 3 मान ले, इसको क्या मान ले 3 मान ले। अगर हम करें यहां 3 है तो क्या यहां 3 हो सकता है, हाँ यहां क्या यहां 3 हो सकता है, क्यों, अरे इसको काट दो यहां तक, हाँ जहां से शुरू करेंगे वही 3 मान लिया जाएगा। मतलब अगर हम कहें यहां पे 5 भी हो सकता है, अगर ऐसे काटोगे तो ये 5 बन जाएगा, ऐसे काटोगे तो ये 3 बन जाएगा। अच्छा तुम काटने को नहीं सोचे हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो इधर से, लेकिन हमको काटना है। अब देखो क्या करना है यहां से। अब क्या किया कि यहां से जो देखो ये जब इसका मतलब ये ऐसे ओपन हो गया था तो इसका मतलब ये अब हम ये वाला 3 कहां मान लिए, यहां मान लिए। जब यहां 3 मान लिए तो इस वाले में तो ये ऐसे बना था और इस वाले में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहां क्या आ जाएगा 5 और क्या आ जाएगा 3। बस समझ गए ना। अब सुनो ध्यान से, ये तो हमने सीधा बनाया लेकिन ये एक्चुअली बनेगा कैसे, एक्चुअली ऐसे बनेगा। ये देखो इधर 3 था तो ये वाला तो ऐसे बढ़ेगा, है ना, ये क्या आएगा 5। लेकिन ये वाला अब इस वाले 3 को हम क्या मान लिए, ये वाला यहां भी तो 3 मान लेंगे, इसको मान लिए। तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा तो ये 5 प्राइम हो जाएगा। अब देखो ये बन गया ना 5 से 3 की ओर, जो नया बनेगा 5 से 3 की ओर दोनों तरफ, इधर भी 5 से 3 हो गया, दोनों 5 3 हो गया। अब देखो इतना इस डीएनए का इतना पार्ट डबल डीएनए डबल स्ट्रैंड बन गया। अब ये क्या करेगा, अब ये जो वो तो उसको तोड़ रहा था वो और तोड़ेगा और खोलेगा। अब तो जब उसको और खोल दिया
अब जैसे मान लो इसमें एक बात समझना, अब इसको जब ये ओपन और कर देगा तो देखो ऐसे हो जाएगा कुछ ये। अब इस वाले को मान लो ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ पे ये इतना कर दिया, ऐसा हुआ और ये ऐसा और ये ऐसा बन गया, मतलब इससे ज्यादा ओपन हो गया। तो अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ था 5 और यहाँ क्या था 3, है ना। तो जिधर जिधर 3 था, जो ये वाला बढ़ रहा था, तो ये तो मान लो बढ़ के यहाँ तक ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या था 5 से 3, जो कि उसको मिला हुआ है वो चला जाएगा। लेकिन सोचो जो ये वाला यहाँ जब ये खुल गया तो पक्का इतना भी स्पेस बच गया होगा, इसका 5 ही हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इतना स्पेस बच गया ना। ये जा तो उधर रहा है, ये तो इसका तो ठीक है, ये तो सीधा निकलता चला जाएगा, बंदा चला जाएगा। लेकिन इसका क्या है, ये तो अलग बन गया है ना, अलग डायरेक्शन में। तो अब ये क्या करेगा, अब ये वहां तक रुक जाएगा, अब ये इसको यहां पे 3 मान लेगा और ये अब यहां से ऐसे बनाएगा, अब ये इसका 5 होगा। बात समझ गए। अब इसमें क्या बात समझना है, इसमें बात ये समझना है कि जो इसमें डबल स्टैंड का जो बन रहा है, तो एक तरफ तो सीधा प्लेन बनता चला जाएगा और एक तरफ ऐसे पहले इतना बनेगा, फिर इतना खुला तो ये बना, जब आगे खुलेगा तो और बनेगा, आगे खुलेगा तो और बनेगा, ऐसे ब्रेक हो के बनेगा। बात समझ गए ना। एक तरफ तो सीधा बनता चला गया और एक तरफ पहले पार्ट बना, फिर पार्ट बना, फिर पार्ट बना। तो ये वाला जो यहां दिखाया गया है, देखो यहां पे तुमको ये दिखाई दे रहा है, मिट जा। देखो ये तो एक तरफ सीधा बनता चला गया, लेकिन इधर देखो पहले इतना बना होगा, फिर इतना बनेगा, जब आगे खुलेगा तो और बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा। बस समझ गए ना। तो एक तरफ तो ये कॉन्टिन्यूअस बन रहा है और एक तरफ क्या बन रहा है, डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। अब देखो ये जो आया, अब यहाँ पे बात समझ लो। देखो ये क्या कह रहा है, द सेपरेट सब स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड, मतलब जिससे बनेगा उसको टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे। जैसे इसका मतलब इसका ये टेम्पलेट है, इसका ये टेम्पलेट है, तो ये बन रहा है द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड, किधर से किधर की ओर, 5 से। जो नया बनेगा हमेशा कहां से कहां बनेगा, 5 से 3 ही बनेगा। बस समझ गए ना, ऐसा बनता चला जाएगा। अब यहां पे एक बात लिखा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के ये बहुत सारे टाइप हैं। डीएटीपी, मतलब ये डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, ये क्या है, ये सबस्ट्रेट एंड ये सब। जैसे तुम लोग बताते थे ना कि एनर्जी हमको कहां से मिलती है, एटीपी से। जब एटीपी ब्रेकडाउन होता है क्या मिलती है, एनर्जी। तो जब ये ओपन होगा, जब इसको कहते हैं एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसको, यही सारे कंटेंट उसको एनर्जी ये तो चले जाएंगे और ये ऐसे ओपन होता चला जाएगा। अब यहां पे देखो, अब आगे क्या समझना है कि जैसे ये जो बन रहा है, जो देखो ये जो ऐसे ये जो कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, जो कॉन्टिन्यूअस बना उसको बोला गया लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोला गया, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो डिसकंटिन्यूअस बना गया उसको बोला गया लैगिंग स्ट्रैंड। जो डिसकंटिन्यूअस बना उसको क्या बोला गया, लैगिंग स्ट्रैंड। और जो कॉन्टिन्यूअस बना उसको क्या बोला गया, लीडिंग स्ट्रैंड। और ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट बने, इस फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। समझ गया ना, क्या बोला गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। कौन सा, डिसकंटिन्यूअस क्यों बना, समझ पाए, क्योंकि ये बात तय है किधर से बनना है, 5 से 3 की ओर। लेकिन उसकी अब ये कैसे बनेगा, अगर इकट्ठा पूरा ओपन हो गया होता तो लगे हाथ पूरा बन जाता है ऐसे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बनता जा रहा है, खुलता जा रहा है। तो अब इसी में अलग अलग हो रहा है। जैसे इसमें एक कहानी बता रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे ऐसे देखो, जैसे मान लो कि किसी घर में 4 भाई हैं। अब उन 4 भाइयों में मिल के बहुत मतलब अच्छा व्यवहार चल रहा है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं चल रहा है। तो कुछ नई चीजें खरीदना है मान लो, तो बोले ठीक है यार ऐसा करते हैं, अभी जो हम लोग खरीदते जा रहे हैं, ऐसे जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे सबके नाम ऐसे करते चले जाएंगे। जैसे मान लो इतना खरीदा गया, तो अब बोलेगी यार इतना है तो 4 पार्ट कर लो, चारों को क्या कर दो, नाम कर दो। ये देखो ये एक लिए लेकिन चारों का नाम है, ये एक बात हो गया। और एक ऐसा होता है ना कि यार ऐसा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी छोटी है, इसमें चारों का नाम लोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, मेरा कितना, इसको मम्मी के नाम कर दो। तो मम्मी के नाम कर देंगे तो 1 ही पर्सन रहेगा, लेकिन जब बटेगा तो मम्मी का तो चारों बेटों को मिलेगा।
तो इसमें क्या कर दिया गया, पूरा 1 कर दिया गया। बस समझ गया ना। अब अगर इसमें क्या है, अब ये क्या, ये हो गया ना, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये क्या है, सबका अलग अलग है यहीं से। अब इसमें क्या है, ये अलग है। तो अब ऐसा करते हैं कि अभी ये वाला कर लिए मम्मी के नाम, दूसरा लिए मम्मी के नाम, तीसरा लिए मम्मी के नाम, जब चौथा लिए मम्मी के नाम। अब ये चारों हो गया। तो अब जब बटेगा तो एक हमको दे देंगे, तुमको दे देंगे, हमको दे देंगे। मतलब हम क्या कि अब देखो इसको क्या किया, अगर ये जब इकट्ठा लिए थे, हाँ क्या क्या बोलो बोलो, अरे छोड़ो इसको यार तुम, समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, ये बात समझ आया कि ये आया कि नहीं, उसको इसी की तो मेन जरूरत है वो। अरे अभी तो टाइम है, अरे घड़ी बंद हो गई क्या? चलो ठीक है, सुनो ध्यान से, अभी थोड़ा बस बस थोड़ा रुक जाओ इसको। अब इसको अब थोड़ा सा रुक जाओ, एक बस 2 मिनट, 2 मिनट, बस 2 मिनट करना है। जो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है कंटिन्यू डिस्कन्टिन्यूअस समझा दिए। अब जो हम लोग अगली बार जब क्लास आएगी तो पढ़ेंगे जो डीएनए से डीएनए बनता है, वहां उसका नहीं, अभी इसमें क्वेश्चन बनेगा, उसका स्टैंड बनेगा, कैसे क्या क्या स्टैंड आता है उसको समझाएंगे। बस समझ गए ना।